Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Can you hear me clearly? I will start in a while. ठीक है, 1 मिनट देखते हैं तमाम स्टूडेंट्स आ जाएं, then we continue. ओके जनाब, सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके 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 ओके, ठीक है. We'll be starting. Remember हमने लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था और what were we doing? Give me a second. I'm just fixing it out. जरा बताइए चैट बॉक्स में, बताइए कहाँ तक हम पढ़ चुके थे, क्या पढ़ रहे थे कल की क्लास में, हमने क्या पढ़ा था? आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू. ओके जनाब. एलन केलर का फर्स्ट पैराग्राफ, और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को दिखा दी थी. ठीक है, अब हम वहीं से स्टार्ट ले रहे हैं. चलें जनाब, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था. आगे हम स्टार्ट करें और देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर और क्या पढ़ना है हम. ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे से मैंने कुछ बातें शेयर की थी, और होपफुली कि आप सिर्फ एक दिन का टॉपिक नहीं समझेंगे इसको अपनी ज़िंदगी में आपने अप्लाई करना है. कि यू मस्ट बी, जो है वो आपने ख्याल करना है कि हम हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ ना हो. बीइंग ए मुस्लिम, एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से हमें दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी है, ना कि मुश्किलात. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा. फिर एक बार रिकॉल करूं, आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हैं, तो आप उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करें, उनका ख्याल रखें, उनके काम आए, ना कि उनकी चिड़ें बनाएं या उनको बुरा भला कहें या उनका मजाक उड़ाएं या उनके साथ गलत तरह से पेश आए. ठीक है, और अपने रब का, अल्लाह ताला का बेशुमार करोड़ा शुक्र अदा करें कि उसने, अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल इंसान बनाया.
आपने वो तमाम नेमतें रखी जो एक इंसान में, एक कामिल इंसान में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जनाब, रेज हैंड कौन रीड करेगा मेरे लिए? फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड द थर्ड पैराग्राफ। टू पार्टिसिपेंट्स हैज रेज्ड देयर हैंड्स। अच्छा जनाब, अरहम और इकरा फातिमा, चलें। अरहम पहले पढ़ें, फिर उसके बाद इकरा पढ़िएगा। अरहम ने नीचे कर लिया, चलें इकरा आप पढ़ें। इकरा मैं आपको परमिट कर रहा हूँ, ठीक है, चलें जनाब, इकरा गो ऑन। यस प्लीज, लेट्स स्टार्ट इकरा। You can unmute yourself. Among such brave and courageous persons, the name of Miss Helen Keller tops the list. Helen Keller was born in 1880 in a little town in the United States of America. Up to the age of 2, she was quite a normal child. She could see and hear everything. In February 1882, little Helen fell dangerously ill. All felt sorry for her because she became blind and deaf. Her parents looked sad, everybody was unhappy, and the little child felt miserable. Very good, nice reading. अच्छा, हमने ये पैराग्राफ पढ़ नहीं लिया था कल? Have we already read this paragraph yesterday ना? कल हमने यहाँ तक ही तो पढ़ा था, ऐसा ही है, हमने यहीं तक पढ़ा था कल। ओके ओके, चलें अरहम, अब आप आगे से स्टार्ट करें अरहम। When she was 7 years old, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, चलें गो ऑन अरहम। When she was 7-year-old, her life suddenly changed. Helen's father asked a lady named Miss Sullivan to come and look after his blind child. Miss Sullivan had herself become blind when she was a child, but afterwards she got her eyesight back. She thanked God for his kindness to her by helping other blind people and making them happy and content. She started teaching Helen. One day she took Helen to the river bank and put her hand in the water. Slowly she made her write the word water on the sand. She made her do it several times, and thus Helen learned how to spell the word water. She felt very excited because she knew that at last there would be some light in her dark world. Nice reading, Arham. Very good. Nice reading. Okay, जनाब. So what were we discussing about? अब देखिएगा हम क्या बात करने जा रहे हैं. बताया कि ये गया था इन पैराग्राफ में कि मैंने आपको बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का भी डिफरेंस समझाया था कि ये एक बायोग्राफी है, हेलेन केलर की बायोग्राफी जो किसी और ने लिखी है, हेलेन केलर के हवाले से किसी ने लिखी है, हेलेन केलर की लाइफ के वाकयात को लिखा है, इसलिए इसे बायोग्राफी कहते हैं। फिर मैंने कल आपको एक बुक भी सजेस्ट, एक आर्टिकल भी सजेस्ट किया था जो ऑटोबायोग्राफी और जो हेलेन केलर ने खुद लिखा है अपनी जिंदगी के बारे में, उसके बारे में भी मैंने आपको गाइड किया था और उसका नाम था 3 Days to See। तो हमने ये 3 पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करें कि उसकी जिंदगी में सडन चेंज कहाँ आया। When she was 7 years old, जब वो 7 साल की थी, her life suddenly changed, उसकी जिंदगी अचानक तब्दील हो गई। क्या तब्दीली आई जनाब, जिंदगी में क्या तब्दीली आई? तो बताया ये जा रहा है कि उसकी जिंदगी कैसे चेंज हो गई कि Helen's father asked the lady Miss Sullivan, हेलेन केलर की टीचर का नाम मिस सुलेवान। आप कल जो मैंने डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी उसमें भी आपने देखा होगा मिस सुलेवान, है ना। हेलेन के फादर ने मिस सुलेवान की हेल्प लेना चाहिए एंड टू कम एंड लुक आफ्टर हिज ब्लाइंड चाइल्ड। उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी, मेरी जो नाबीना बेटी है, ब्लाइंड चाइल्ड नाबीना, ब्लाइंड डेफ एंड डम, है ना। ब्लाइंड बोलते हैं किसको? अंधे को। ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड। डेफ, डेफ एंड डम्ब, 3 तरह के लोग होते हैं।
ब्लाइंड अंधा, डेफ बहरा, डम्ब गूंगा, ब्लाइंड द वन हु कांट सी, डेफ वन हु कांट हेयर, डम्ब वन हु कांट स्पीक। उनको ब्लाइंड, डेफ या डम्ब कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा होता है लेम। लेम कहते हैं लंगड़े को, ठीक है, लेम कहते हैं लंगड़े को, जो लंगड़ा हो उसको लेम कहते हैं, ठीक है, लेम। ब्लाइंड, डेफ, डम्ब एंड लेम। तो मिस सुलेमान हैड हरसेल्फ बिकम ब्लाइंड। अच्छा, मिस सुलेमान भी एक बार क्या हो गई थी, अंधी हो गई थी, नाबीना हो गई, बिकम ब्लाइंड। कब? जब वो खुद एक बच्ची थी, व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। जब वो एक बच्ची थी तो वो क्या हो गई थी, ब्लाइंड हो गई थी। बट आफ्टरवर्ड शी गॉट हर आई साइट बैक, लेकिन उनकी आंखों की बीनाई, आई साइट बीनाई, आंखों की बीनाई वापस आ गई। शी थैंक्ड गॉड फॉर हिज काइंडनेस। उन्होंने अल्लाह ताला का बेशुमार शुक्र अदा किया उसकी इस मेहरबानी पर। काइंडनेस कहते हैं मेहरबानी को, काइंडनेस, काइंडनेस कहते हैं मेहरबानी को, किसी के साथ नरमी का बर्ताव करना, किसी के साथ मोहब्बत का सलूक करना, काइंडनेस कहलाता है। तो उन्होंने क्या किया, अब जब अल्लाह ताला ने उनके साथ ये मेहरबानी फरमाई तो वो क्या करने लगी, दूसरे जो नाबीना लोग हैं उनकी मदद करने लगी। एंड मेकिंग देम हैप्पी एंड कंटेंट, उन्हें आराम पहुंचाने लगी और उन्हें खुशी पहुंचाने लगी। हैप्पी मीन्स खुशी और कंटेंट मतलब आराम पहुंचाना, किसी के लिए जिंदगी को आसान बनाना। शी स्टार्टेड टीचिंग हेलेन, उन्होंने उसको पढ़ाना, हेलेन को पढ़ाना शुरू किया। वन डे शी टुक हेलेन टू द रिवर बैंक। एक दिन मिस सुलेमान हेलेन केलर को दरिया के किनारे लेकर गई। बैंक, अब देखिए ये जो बैंक है ना, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लिखा तो सेम जाता है लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। इस बैंक, आपने देखा होगा, एक बैंक हमारे जो है वो, बहुत सारे बैंक्स हैं हमारे शहर में, कराची में बेशुमार बैंक्स हैं, उसको भी बैंक बोला जाता है, जहां पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है और पैसे का लेन देन होता है, उसे भी बैंक कहा जाता है। लेकिन यहाँ ये बैंक जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है किनारा, शोर, है ना, शोर। हेलन टू द रिवर बैंक एंड पुट हर हैंड इन द वाटर। तो हमें कैसे पता चला भाई ये किनारा है, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब किनारा लिया जाएगा, बैंक नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा मायने हो सकते हैं। तो हेलन ने क्या किया, हेलन केलर उसे दरिया के किनारे लेकर गई और उसका हाथ जो है वो पानी में रखा। Slowly she made her write the word WATER. Remember, कल मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी आपने उसमें वॉच किया था कि वो किस तरह जो है हाथ, यस 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 इख्तिलाफात, ठीक है, तो किस तरह वो हाथ पर जो है वो उंगलियां रखकर WATER की स्पेल करवा रही थी, ठीक है। तो इस तरह उसने उसे क्या लिखाया, उसे लिखना और बोलना सिखाया। She made her do it several times. इसने उससे कई बार ये काम करवाया। अच्छा, जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं ना तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे she made her. She made her polish my shoes. उसने मेरे जूते पॉलिश करवाए। She made her press my suit. उसने मेरा सूट प्रेस करवाया। मेड का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है जब हम किसी से कोई काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो मिस सुलेमान ने हेलेन को कई बार ये करवाया, तो कहा उन्होंने she made her do it several times and thus Helen learned how to spell the word water। और आखिरकार thus और फिर हेलेन जो है वो वर्ड वाटर सीख गई। और जब उसने पहला वर्ड वाटर सीखा तो she felt very excited। हेलेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा जोश और वलवले में थी, एक्साइटमेंट थी उसमें, because she knew that at last there would be some light in her dark world। क्योंकि वो जानती थी कि अब जल्द उसकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी आने वाली, और वो ये सोच रही थी मेरी अंधेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई रोशनी है और मैं अपने मकासद में कामयाब हो जाऊं। यहां तक कोई कंफ्यूजन
कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई वर्ड नहीं समझ आया हो? मैंने वैसे कोशिश की है कि हर डिफिकल्ट वर्ड पर स्टॉप हूँ और आपको वोकैबुलरी बताऊं। चलें, आयशा, आई एम अनम्यूटिंग यू, ठीक है आयशा, अब आपने पढ़ना है। यू रेज्ड हैंड ना। ये आज की मेरी अनाउंसमेंट, कल मैंने आप लोगों को क्लास की अनाउंसमेंट की थी ना? कल मैंने क्लास का बता दिया था ना आपको, बच्चे क्यों कम है आज? चलें आयशा खान, 4616। The work was very slow and difficult, but Miss Sullivan was very kind and patient. Little by little, she taught Helen about mountains and rivers and about history and geography. She even taught her how to count and do sums. आगे भी पढ़ लो, नेक्स्ट पैराग्राफ आयशा। Aisha, continue. Next paragraph be when she was 8. Go on. Unmute कर दिया। और कोई रीड करेगा? हाँ चलें When she आयशा। was 8, she was sent to a school for blind children. She had forgotten how to speak, but her teacher helped her. She will put Helen's hand on her own lips and let her feel the movements of the lips at the time of speaking. Helen did many exercises like this, and at last, at the age of 10, she was able to speak again. What a joy! She exclaimed. By and by, she learned to read books. These books were printed with raised points instead of letters, and she read them by touching with her finger. In this way, she was able to learn as much as other people could. She passed all her examinations easily. She went to college and then to Harvard University. She studied at the university and graduated without difficulty. She proved to be a better student than many others. Her teacher loved and admired her. Very good. Thank you so much Aisha. Great. तो अब हम इन दो पैराग्राफ्स की बात कर रहे हैं और आई कम टू नो कि अब इसमें क्या होने जा रहा है। The work was very slow and difficult. ये काम जो था यानी हेलन केलर को पढ़ाना, ये बहुत स्लो था और बहुत ही मुश्किल तरीन था, डिफिकल्ट था, है ना? डिफिकल्ट था, मुश्किल था। लेकिन मिस सुलेमान वॉज वेरी काइंड एंड पेशेंट। मिस सुलेमान इंतहाई ज्यादा सब्र वाली खातून थी। उन्होंने क्या किया? लिटिल बाय लिटिल, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, she taught Helen about mountains and rivers. उन्होंने हेलन को पहाड़ों के बारे में, दरियाओं के बारे में, हिस्ट्री, अबाउट हिस्ट्री, तारीख के बारे में, अबाउट जियोग्राफी, ज्योग्राफिया के बारे में। She even taught her how to count and do sums. यहाँ तक कि आपने मिस सुलेमान ने हेलन केलर को टॉट किया, पढ़ाया कि किस तरह जमा करते हैं, किस तरह काउंट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मिस सुलेमान ने हेलन को सिखाई। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 1 साल लगा। आपको पता है ना, जब वो 7 साल की थी तो मिस सुलेमान ने उसका चार्ज संभाला था, और जब वो 8 साल की, when she was 8 she was sent to a school. रिमेंबर कल की बायोग्राफी में मैंने आपको वो स्कूल भी दिखाया था जहां इसे भेजा गया था। She was sent to a school for blind children. उसे नाबीना बच्चों के स्कूल भेज दिया गया। She had forgotten how to speak. वो भूल चुकी थी कि बात कैसे करनी है, but her teacher helped her. लेकिन उसकी टीचर ने उसकी मदद की। She would put Helen's hand on her own lips and let her feel the movements of the lips. हेलन की टीचर उसका हाथ उसके अपने होठों पर रखती और कहती कि बोलो, और जब वो बोलती तो हेलन को अपने हाथों की हरकत, अपने होठों की हरकत अपने हाथों पर महसूस होती। Helen did many exercises like this. Helen ने बेशुमार ऐसी exercises की, मश्क की, and at last, और आखिरकार at the age of 10 she was able to speak again.
10 साल की उम्र में आखिरकार वो दोबारा बातचीत करने में कामयाब हो गई। व्हाट अ जॉय, कितनी खुशी की बात थी। शी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड कहते हैं अपने फीलिंग्स का इजहार करना, अपने जज्बात के इजहार करने को एक्सक्लेम कहते हैं। तो वो खुशी का इजहार कर रही थी। बाय एंड बाय, और आहिस्ता आहिस्ता शी लर्न टू रीड बुक्स, और आखिरकार वो किताबें पढ़ना सीख गई। These books were printed with raised point। जब कल बताया था ना मैंने आपको, ब्रेल बुक्स कहलाती हैं, रेस्ड पॉइंट्स होते हैं और उन पर हाथ रखकर फेर कर वो पढ़ते हैं इसको, इंस्टेड ऑफ लेटर्स टू रीड these books, and she read them by touching with her finger। और वो उसे कैसे पढ़ती थी, अपनी उंगलियों की पोरें जो हैं वो उस किताब पर फेरती थी और इस तरह पढ़ती थी। In this way she was able to learn much as other people could। और इस तरह वो बहुत कुछ सीखने में कामयाब हो सकी जो दूसरे नहीं सीख सकते थे। She passed all her examination easily। उसने अपने तमाम इम्तिहानात बड़े आसानी से पास कर लिए। She went to college। फिर वो कॉलेज गई और उसके बाद उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल। She studied at the university and graduated without difficulty। वहां उसने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और वहां से ग्रेजुएशन किया, यानी 14 क्लासेस पास बगैर किसी डिफिकल्टी के। She proved to be a better student than many others। और उसने साबित कर दिया कि वो दूसरों से कई ज्यादा अच्छी तालिबा है। Her teacher loved and admired her। उसके टीचर्स जो थे वो उससे बहुत प्यार करते थे और उससे बड़े मुतासिर थे, एडमायर, उससे पसंद करते थे। इन पैराग्राफ्स में कोई मसला तो आप पूछ सकते नहीं नहीं नहीं, वो जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी, शुरू में होती थी हरी, लेकिन जब उनकी दोस्ती हो गई तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि देखे ना, आप सब जानते हैं जब आप क्लास में पहली बार जाते हैं और नई टीचर होती है तो आप सब भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे 8 से 9 में गए या 7 से 8 में आए, तो जब नई नई क्लास होती थी तो थोड़ा परेशान होते थे, टीचर से इतना फ्रेंड नहीं होते थे, डिस्ट्रैक्ट होते थे। लेकिन जब आप उनके मिजाज को समझ गए और वो आपके मिजाज को समझ गई तो फिर तमाम चीजें बड़ी अच्छी होने लगी ना। फिर आप उनसे बातें भी करने लगे, आप उन्हें अपना कंसर्न भी देने लगे। तो इन द सेम सेंस जो है वो मिस सुलेमान और हेलन केलर के दरमियान भी यही हुआ। जब वो पहली बार मिस सुलेमान से मिली तो वो बड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी मिस सुलेमान से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और यही वजह थी कि वो सिर्फ 1 साल के अरसे में बहुत कुछ सीख गई। ठीक है, हाँ तंग करती थी नो डाउट, लेकिन फिर वो नहीं करती। ओके जनाब, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। चलें नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा? फातिमा मुनज़्ज़ा, ठीक है, फातिमा मुनज़्ज़ा, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ फातिमा। चलें पढ़ें, अनम्यूट करें फातिमा। हाँ गो ऑन। ये 1956। In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. She Read was please 76 Fatma। but still very active. मैं पढ़ रही हूँ। In Are you there? 1956, फातिमा, I cannot hear you। आपका माइक सही काम कर रहा है? आई थिंक फातिमा का माइक सही काम नहीं कर रहा। कोई और? In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. आयशा ने तो अभी पढ़ा है। फराज आप पढ़ें। फराज आप पढ़ें या असरा मुख्तार, और कौन पढ़ेगा? रेज हैंड प्लीज, रेज हैंड, रेज हैंड, रेज हैंड करें। अरे हम तुम तो पढ़ चुके हो ना, जो पढ़ चुका है वो नहीं।
इकरा फातिमा तुमने नहीं पढ़ा ना? चलो, हम्माद 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 और असरा, ठीक है। हम्माद के बाद असरा तुम पढ़ना। चलो हम्माद, मैंने तुम्हें अनम्यूट किया। गो ऑन हम्माद। जी सर, सर कहाँ से पढ़ना है? 1956 में। 1956, this wonderful lady visited Pakistan. She was 76 but still very active. Pakistani people gave her a warm welcome. She came to our country to help the blind and the deaf. She addressed many gatherings in Karachi. She and visited the school for the blind, deaf, and dumb. What a nice school! She exclaimed, "How wonderful it is to be with you, my dear sons and daughters! Always be happy and cheerful. Never curse your fate. You can do everything in this world," she said to the students of the school and admired heartily all the ladies who were working and teaching there voluntarily with so much zeal and selfless affections. Very good. Nice reading. हम्माद, nice reading. ओके जनाब, देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया 1947, ठीक है। 1947 में पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया और 1956 कोई 9 साल बाद हेलन केलर पाकिस्तान आई। और जब वो पाकिस्तान आई तो उसकी एज जो थी वो तकरीबन 76 ईयर्स, यानी 76 समझते ना, 75 में 1 मोर 76। लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही एक्टिव थी, बिल्कुल जो है वो सही थी। पाकिस्तानी पीपल ने उसका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वार्म वेलकम, गर्मजोशी से इस्तकबाल करना। वो हमारी कंट्री क्यों आई थी? शी केम टू आवर कंट्री टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डेफ। वो हमारे मुल्क जो है वो नाबीना और जो बहरे बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए आई थी। शी एड्रेस्ड मैनी गैदरिंग्स, उसने बेशुमार जलसों से खिताब किया। गैदरिंग्स है ना, जुलूस, एड्रेस्ड खिताब करना। इन कराची, कराची में बेशुमार जलसों से जुलूसों से खिताब किया, जहां जहां इस तरह की ब्लाइंड पीपल और नहीं वो नहीं देख सकती थी, वो उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा, सिर्फ 2 साल की उम्र तक वो देख सकती थी। नहीं ठीक नहीं हुई थी इसका, वो ठीक नहीं हुई थी। उसने एक आर्टिकल लिखा है ना, 3 days to see, तो उसमें आपको अंदाजा होगा कि वो कहती है कि अगर मैं देख सकती तो मैं क्या क्या देखती। उसने वो कभी देख नहीं पाई, फिर सिर्फ 2 साल की उम्र तक वो देख सकती थी। She visited the school for the blind, deaf and dumb. अभी आपको ये तीनों वर्ड्स मैंने अच्छे से बता दिए हैं। Dumb means गूंगा, deaf means बहरा, blind means अंधा। What a nice school! उसने कहा कितना अच्छा स्कूल है। She exclaimed, how wonderful is to be with you! तुम्हारा साथ कितना अच्छा है। My dear sons and daughters, मेरे प्यारे बेटे और बेटियों। Always be happy and cheerful. हमेशा खुश रहो और खुशियां फैलाते रहो। Never curse your fate. अपनी तकदीर पर कभी पछताओ ना। Curse, पछताना। Never curse your fate. अपनी तकदीर पर कभी ना पछताओ। You can do everything in this world. तुम इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। She said to the students, of the school and admired heartily all the ladies. उसने ये बातें तमाम तालिब इल्मों से की जो वहां मौजूद थे, who were working and teaching there voluntarily, और स्पेशली उन टीचर्स से भी जो वहां रजाकाराना तौर पर पढ़ा रहे थे। वॉलंटियरली का मतलब होता है कि आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आप उसके बदले में कोई पैसा और कोई पाई नहीं ले रहे,
तो उसको वॉलेंटियरली कहते हैं, रजाकाराना सर्विसेज कहते हैं। तो उसने उन्हें भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया कि जो लोग वहां बगैर किसी पैसे के पढ़ा रहे थे और बच्चों की जो है वो तरबियत कर रहे थे। तो उसने कहा, she said to the students of the school and invited heartily all the ladies, उन तमाम ladies who were working and teaching there with so much zeal and self affection, zeal जोश और जज्बे के साथ, self affection मुखलिसी के साथ, दयानतदारी के साथ जो वहां पढ़ा रहे थे, तो वो उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। ओके फराज, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो इस सेंस? ऑल द थिंग्स क्लियर? चलें, मैं अब नोट्स पर लेकर चल रहा हूँ और आपने मुझे वहाँ जो है वो इसके कुछ ना क्या बताना है, आपने मुझे फिल इन द ब्लैंक्स बतानी है कुछ, ठीक है? आई एम लेटिंग यू गो देयर। आपने मुझे फिल इन द ब्लैंक्स बतानी है। एड्रेस मीन्स खिताब करना, वॉलेंटियरली मीन्स रजाकाराना। रजाकाराना मतलब आप कोई खिदमत फराहम कर रहे हो, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आप उसके पैसे नहीं ले रहे, उसकी मेहनत का जो है वो आप इनकम नहीं ले रहे, तो ऐसे कहा जाता है रजाकाराना। जैसे हमारे मुल्क में बहुत सारे वॉलेंटरली एनजीओज मौजूद हैं, जैसे छीपा है, एहदी है और जेडीसी है और दूसरे ना, वो क्या करते हैं, लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उनसे कोई चार्ज नहीं करते। जैसे सैलानी वेलफेयर है, वो खाना खिलाते हैं लोगों को लेकिन उसका कोई पैसा वगैरह नहीं लेते, तो ये वॉलेंटरली सर्विसेज होती हैं। छीपा हो गई, एहदी एम्बुलेंस हो गई, एहदी हो गए, ये लोग एम्बुलेंसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना, उसके कोई चार्ज नहीं लेते एज कम्पेयर टू अदर। अमन फाउंडेशन, तो ये सब वॉलेंटियरली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कहते हैं वॉलेंटियरली। एड्रेस्ड, एड्रेस एक घर का पता होता है और एड्रेस्ड का मतलब होता है खिताब करना। सेकंड फॉर्म ऑफ एड्रेस, एड्रेस खिताब करना, खिताब किया, एड्रेस्ड मींस खिताब किया, तो एक बहुत बड़ी गैदरिंग से खिताब, ठीक है, तो उसका एड्रेस्ड कहा जाता है। और कोई कंफ्यूजन और कोई प्रॉब्लम? नो इशू एट ऑल? चलें जनाब, इसकी कुछ वर्ड्स मीनिंग और दूसरी चीजों को देखते हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको सारे वर्ड्स साथ साथ ही क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसका एक स्नैपशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, ताकि अभी आपका जो वोकैबलरी वगैरह के यानी जो आपका पेपर वगैरह होगा उसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो ये मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। चलें जनाब, ये वर्ड्स मीनिंग है। अच्छा, आपके पास जो टेस्ट होगा ना उसमें इसी तरह होंगे, वर्ड्स होंगे और उसके सिनोनिम्स होंगे, आपको मैच करने होंगे, आगे पीछे होंगे, ये आपको इसको मैच करना होगा। तो ये देख लीजिए, कुछ वर्ड्स हैं, आप इसके स्नैपशॉट भी ले लें। बना लेंगे फराज, आपने चैप्टर तो पढ़ा हुआ है ना, बस उसमें डायलॉग्स तो है ना, किसी की भी बन जाएगी। चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना जरूरी है। मुर्तजा अभी नहीं है, चलें आगे चलें। एड्रेस्ड मुखातिब करना, बात करना, खिताब करना, ठीक है। डम पैक्शन प्यार, जी जनाब।
अगर इसके भी ले लिया है तो फिर ये क्वेश्चन देखें जब तक, ठीक है। मीनवाइल मैं आपसे कुछ ब्लैंक्स पूछ रहा हूँ। आपके पास कौन सी स्क्रीन आ रही है इस वक्त? कौन सी स्क्रीन आ रही है आपके लैपटॉप पर? जरा बताएंगे प्लीज। क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, उसको स्नैपशॉट वगैरह ले लें। बेटा थोड़ा तेजी से लिया करें, ठीक है। अभी आपने ये ब्लैंक्स बतानी है मुझे। अच्छा मैं दिखा रहा हूँ वर्ड्स में। चलें, ये लें। ले लिया। चले, अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ब्लैंक्स की, और आपने इसको फिलअप करना है। वन बाय वन नंबर के साथ बताएंगे आप आंसर मुझे, ठीक है। यू कैन डू इट। 11 ब्लैंक्स हैं, आपने इसका मुझे आंसर बताना है। चलें जनाब, लेट्स सी। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। क्या हेल्थ इज वेल्थ की क्या फराज? ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। चलें आंसर करें जल्दी से। नंबर वन, हेलेन केलर वाज born in, quickly, Helen Keller was born in। बेटा वो चैप्टर रीड कर लेना, उसमें कोई इतने डिफिकल्ट वर्ड्स है नहीं वैसे। इसका नंबर वन का आंसर बताएं। हेलेन केलर वाज born in। नो नो नो, सन बताएं ना, सन बताएं, सन सन सन। कौन से सन में पैदा हुई? 1880। अच्छा, देखिए द रिमेनिंग स्टूडेंट, बाकी ये कहाँ गए स्टूडेंट्स? हमारा ना 1 मिनट रह गया है, ठीक है। अच्छा मैं अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग इतना ही रख रहा हूँ ना, सही है। आज की क्लास अभी इतनी ही चलेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं ना, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। टिल देन आप लोग वो कीजिएगा, ये इसकी एक स्नैपशॉट ले लें, इसको फिलअप कीजिएगा। नंबर टू, अप टू दैट एज ऑफ डैश शी कुड सी एंड हियर। शी फेल डेंजरसली इल इन डैश, कौन से ईयर में इल हो गई? यस, हेलेन्स टीचर नेम वाज, क्या नाम था? मिस सुलेमान। अच्छा जनाब, वन डे हेलेन टीचर